हेलो हल्द्वानी की उर्दू महफिल में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहपर शरीफ, और आज हम अपनी पिछली गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अबलागियात के एक नहायत दिलचस्प और बुनियादी बाब की तरफ बढ़ रहे हैं। पैगाम के रंग, अबलागियात की इकसाम का तारुफ। सामाईन किराम, पिछली नशिस्त में हमने जाना था कि अबलाग क्या है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अबलाग आखिर होता कैसे है, किन किन शक्लों में हमारे दरमियान जारी रहता है। माहिरीन अबलाग मोहम्मद शाहिद हुसैन के मुताबिक अबलागियात की तीन बुनियादी इकसाम हैं: गैर कलामी तरसील, दरून ज़ाती तरसील, बैन शख्सी तरसील। तो आइए एक एक करके इन तीनों जहानों की सैर करते हैं। पहला, गैर कलामी तरसील, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सामईन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा नहीं मगर आप सब कुछ समझ गए? जी हाँ, यही है गैर कलामी तरसील का कमाल। ये वो अंदाज है जिसमें अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आंखों के इशारे, चेहरे के तासुरात, हाथों की जुम्बिश, जिस्मानी हरकत, ये सब मिलकर पैगाम पहुंचाते हैं। माहिरीन के मुताबिक बॉडी लैंग्वेज खुद एक मुकम्मल ज़बान है, और दिलचस्प बात यह है कि ये तरसील कभी शऊरी होती है और कभी गैर शऊरी, यानी हम कई बार बगैर सोचे भी अपने जज्बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। दूसरा है दौराने ज़ाती तरसील, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। सामईन, अब ज़रा अपने अंदर झांकिए। क्या आप कभी खुद से बात करते हैं, कभी दिल में सोचते हैं, फैसले करते हैं, या किसी बात पर गौर करते हैं? यही है दौराने ज़ाती तरसील। ये तरसील बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। जब हमारे हवास, आँख, कान और दीगर हसासियात किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो वो पैगाम दिमाग तक पहुंचता है। फिर दिमाग फैसला करता है और जिस्म को अमल का हुक्म देता है। वाह, यानी हमारा जिस्म खुद एक मुकम्मल अबलागी निज़ाम है। तीसरा है बैन शख्सी तरसील, यानी इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। सामईन, अब आइए उस तरसील की तरफ जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी एक इंसान का दूसरे इंसान से बात करना। यही है बैन शख्सी तरसील। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करते हैं, अपने ख्यालात, जज्बात और तजुर्बात बांटते हैं, तो ये तरसील अमल में आती है। ये तरसील ज़ाती होती है, बराह रास्त होती है, और बगैर किसी मशीन के होती है। इसके भी दो सूरतें हैं। पहली, शऊरी, जब हम सोच समझ कर बात करते हैं। दूसरी, गैर शऊरी, जब बात खुद ब खुद अदा हो जाती है। सामईन, इन तीन बुनियादी इक़साम के अलावा अबलाग के और भी कई ज़राए हैं जिन्होंने हमारी दुनिया बदल दी है। अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में और ड्रामे, नुक्कड़ नाटक और मुशायरे, ये सब मिलकर अवामी अबलाग का एक वसी निज़ाम तश्कील देते हैं। और अगर हम तारीख की तरफ नज़र डालें तो तहरीर की ईजाद ने अबलाग में एक इनकलाब बर्पा किया। फिर कागज़ की ईजाद जो चीन में हुई ने उस अमल को मज़ीद आसान बना दिया। और जब तबात यानी प्रिंटिंग आई तो इल्म और मालूमात आम लोगों तक पहुंचने लगी। फिर आया दौर जदीद, टेलीग्राफ, रेडियो, टीवी और इंटरनेट का, और आज दुनिया वाकई एक ग्लोबल गांव बन चुकी है। अजीज तलबा, अबलागियात की ये इकसाम हमें ये सिखाती है कि पैगाम सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास, अंदाज और राब्ते से भी पहुंचता है। अगर आप एक कामयाब तालिब इल्म या मौसर सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो अबलाग के इन तमाम अंदाज़ों को समझना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अगली नशिस्त में हम अबलाग के मज़ीद पहलुओं पर बात करेंगे। मैं शहपर शरीफ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।